हिंदू बीजेपी को वोट देगा, मुसलमान एमआईएम को वोट देगा, तो फिर तमाम सेक्युलर पार्टियां कहां जाएंगी? ये सवाल उठा है बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद। यानी कि महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं उसमें जो नतीजे आए हैं उस पर सवाल उठा है। सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनकी सियासत ख़त्म होती दिख रही है। अब एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दिया है और अपना रोना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि ओवैसी का महाराष्ट्र में 190 से ज़्यादा सीटें जीतना ये खतरा है देश के लिए। सोचिए, ये उस ओवैसी को कह रहे हैं जो ट्रम्प को मुंह तोड़ जवाब देता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाता है। ओवैसी से बड़ा देशभक्त है कोई इस टाइम में? अगर यकीन ना हो तो आप इंस्टाग्राम खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए या ओवैसी की इंटरव्यू के नीचे जाके कमेंट पढ़िए। सबसे ज़्यादा जो कट्टर अंधभक्त भी है, जो मोदी का तगड़ा फैन है, वो भी आज कहता है नेशनलिज्म पे कि ओवैसी जैसा सांसद और नेता आज तक नहीं देखा। जो मोदी की तारीफ करते थे और ओवैसी को गाली देते थे, नेशनलिज्म पे ओवैसी की तारीफ करते हैं। कहते हैं इस बंदे में जिगरा है, इस बंदे में दम है, ये बिना देखे जो हक बात होती है वो बोलता है। तो ये तो रहा शिंदे की बात का जवाब। वहीं दूसरी तरफ वो तबका जो लगातार मुसलमानों को एक सिर्फ वोट बैंक समझता था, अब कहीं ना कहीं उनको सीरियस होना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज ज़मीन पर मुसलमान ओवैसी को विकल्प के तौर पर चुन रहा है या देख रहा है। बिहार आपके सामने है, महाराष्ट्र के लोकल चुनाव आपके सामने हैं। पहले तो ओवैसी को बी टीम कहा जाता था, चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण होगा कहा जाता था, लेकिन अब ये सारा प्रोपेगेंडा, सारा परसेप्शन तोड़ दिया है ओवैसी ने। और ओवैसी ने भारत के मुसलमानों को, शोषित वंचितों को राजनीतिक रूप से एक आवाज़ दी है। आज मुसलमान खुलकर बोल रहा है और ओवैसी जो कहते हैं कि हिजाब वाली भी प्रधानमंत्री बन सकती है, वो उन्होंने करके दिखाया भी है। भले ही प्रधानमंत्री ना बनी हो, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ऐसी कितनी महिलाएं जितवाई है हिजाब पहने, जो वो नगर सेवक बनी हैं और अपने एरिया की वो खिदमत करेंगी। वहीं दूसरी तरफ वो सेक्युलर नेता हैं जो उर्दू नाम वाले हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान को प्रधानमंत्री कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम होगा। हिंदू मुस्लिम ऑलरेडी हो चुका है। महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में एमआईएम की जीत पर लोग संदेह जता रहे हैं कि यह बहुत खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है कि मुसलमान पार्टी को वोट दे रहा है। लेकिन उन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि उसी महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में बीजेपी ने 1300 से ज़्यादा नगर सेवकों की सीटें जीती हैं। उस पर कब बात होगी? तो यही दोगलापन है, यही दोगला चरित्र है और यही वजह है कि आज तमाम सेक्युलर पार्टी की, सोचिए, शरद पवार की एनसीपी गायब हो गई है। बीएमसी में सिर्फ एक सीट आई है। जो राज ठाकरे उनकी जो महानिर्वाण सेना है, वो भी सिर्फ मात्र 4 सीटें जीत पाई है, 4 या 6 सीटें जीत पाई है। तो ओवैसी की लोकप्रियता भी बढ़ी है और उन्होंने कैंडिडेट भी जिताए है। और ये यूं ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ मुसलमान उनको वोट दे रहा है या मुसलमान उनको चुन रहा है। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक स्ट्रेटजी है। ओवैसी जिस तरीके से लगातार, चाहे वो नेशनलिज्म हो या बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, हर तरह के मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं और ग्राउंड लेवल से संसद तक वो उसको उठाते हैं और लोग उसको देखते हैं। भले ही आप कितना भी प्रोपेगेंडा फैला लीजिए, कितना भी कैंपेन चला लीजिए, लेकिन जो हकीकत है, जो फैक्ट है, अगर आज विपक्ष में सही से कोई भूमिका निभा पा रहा है तो वो ओवैसी है। ओवैसी वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं एसआईआर में गड़बड़ियां हो रही है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो उसको सीधा जिम्मेदार नहीं मानते। वो अपनी तैयारी करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और उन मुद्दों पर भाषण देते हैं या उन मुद्दों को उठाते हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उनको कामयाबी मिल रही है। और तमाम पार्टियां जैसे ही चुनाव हारते हैं वैसे ही गड़बड़ का आरोप लगा देते हैं। ठीक है, गड़बड़ियां भी हो रही है, लेकिन आपको अपने गिरबान में भी झांक कर देखना पड़ेगा। अब सोचिए, बीएमसी में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी साहब ने कहा है कि कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी
धांधली पर टाल दी। मतलब सोचिए कितने बेईमान पॉलिटिशियन है या राजनेता है कि वो हार की जिम्मेदारी तक लेने से डरते हैं, तो फिर इनका भला क्या होगा। और ओवैसी की कामयाबी के पीछे जो असली राज है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये है विजय उबावले, ये मुंबई में नगर सेवक बने हैं, ये भी जीते हैं, लेकिन मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। मीडिया दिखाएगा कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। एक ये जीते हैं, दूसरा मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है काका साहब काकड़े, ये औरंगाबाद महानगर पालिका में चुनाव जीते हैं, MIM के सिंबल पर जीते हैं, पतंग पर। ठीक है, एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है अशोक रंगनाथ हिवराले, ये भी औरंगाबाद की महानगर पालिका में चुनाव जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही जीत रहे हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी भी ओवैसी की पार्टी से जुड़ रहा है। इस देश में अगर करंट में कोई सबसे बड़ा संवैधानिक नेता है तो वो ओवैसी है। खुद ऐसी समाज से आने वाले नेता भी बीजेपी की गोद में बैठकर, RSS की गोद में बैठकर बाबा साहब के संविधान का अपमान होते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक इकलौता ओवैसी है जो खुलकर बोलता है, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो। इसीलिए भले ही उनका दुश्मन हो, जो अंधभक्त उनको पहले गालियां देते थे, वो भी अब उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। तो ये ओवैसी की सफलता है, ये उसकी सफलता का राज है। और अब मैं बताता हूं, देखिए कैसे तमाम तबका, हर वो तबका ओवैसी की मेहनत और उनकी जद्दोजहद को सराह रहा है और तारीफ कर रहा है कि हाँ, ओवैसी ने कैसे महानगर पालिका में अपनी पार्टी को कामयाब बनाया। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं और ये MIM से चुनाव लड़े हैं। इसीलिए रिजवाना रजा लिखती है, एकता का संदेश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ सबका विश्वास, MIM के साथ बदल रहा भारत, भाईचारे की जीत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एकता ही हमारी असली ताकत है, राजनीति बदलाव की सिर्फ बातें नहीं, एकता दिखेगी जमीन पर, पतंग के धागे से जुड़ रहा है हिंदुस्तान। ये उन लोगों के लिए तस्वीर हैं जो MIM को सिर्फ मुस्लिम पार्टी होने का टैग लगाते हैं। और सोचिए, तनवीर अहमद लिखते हैं, वोट कटवा कांग्रेस की वजह से बीजेपी की महाराष्ट्र BMC में तगड़ी जीत हुई और कांग्रेस की वजह से MIM के कई उम्मीदवार चुनाव हारे, कांग्रेस की वजह से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, NCP शरद पवार को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सोचिए, कांग्रेस जो तमाम पार्टियों को, चाहे वो जो रीजनल पार्टियां जब चुनाव लड़ती थी उनको वोट कटवा बीजेपी की B टीम बताया करती थी, अब जो है कर्मा रिटर्न आ रहा है। अब तमाम पार्टी और उनके समर्थक कांग्रेस को वोट कटवा बता रहे हैं। और सोचिए, उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं, नागपुर का किला भी फतेह हो गया माशाल्लाह, हमारे 5 कैंडिडेट वहां जीत चुके हैं, हमने कहा था कि इस बार इंशाल्लाह RSS के गढ़ में भी MIM का परचम लहराया जाएगा। शुक्रिया नागपुर, पूरे महाराष्ट्र में अब तक 122 कैंडिडेट जीत चुके हैं। सोचिए, नागपुर जैसी जगह पर जिसको RSS का गढ़ कहा जाता है, वहां भी MIM के 5 कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो कुछ तो है MIM में या ओवैसी में कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनको चुन रहे हैं। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान, देखिए मुद्दे भी समझना जरूरी है। आप मुसलमानों को ग्रांटेड ले रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि हमारे पास अब विकल्प है तो हमें उनको चुनना चाहिए। सोचिए, सूर्यकांत है, वो लिखते हैं, अब ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो नॉन मुस्लिम है, या मुसलमान तो तारीफ करता ही है जैसा लोग कहते हैं, MIM की करेगा ही, लेकिन ये उन लोगों की बता रहा हूँ जो न्यूट्रल हैं, सेक्युलर हैं और जो MIM की मेहनत देख रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 में से 13 नगर निगमों चुनाव में MIM के 95 उम्मीदवार जीते। खास बात यह है कि MIM ने मुंबई में भी जोरदार सेंध लगाई। MIM ने अबू आसिम आजमी की पार्टी के गढ़ में मानखुर्द में भी जोरदार जीत हासिल की। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में MIM दूसरे स्थान पर है। ये सूर्यकांत पत्रकार हैं, लिखते हैं, सेक्युलर दलों ने बहुसंख्यक हिंदुओं को नाराज न करने के चक्कर में जो नीति अपनाई, चुप्पी साधे रहे, वह उनको ही खत्म कर रही है। मुसलमान हिस्सेदारी की राजनीति की ओर बढ़ चुका है और MIM की B टीम वाली छवि धाराशायी हो चुकी है। तो MIM की अब धारा जो पकड़ है या जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये सोचिए, ये पूर्व कांग्रेसी नेता हैं सलमान निजामी, वो लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में MIM की 95 सीटों पर जीत जमीनी राजनीति में बड़ा बदलाव है। उन स्ट्रीट शायरी करने वालों को करारा जवाब है जिनकी ज़मीन पर कोई पकड़ नहीं है।
मुस्लिम समाज समझदार है, वे मनोरंजन करने वालों के बहकावे में नहीं आता। उन्होंने उन्हीं को वोट दिया जिन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर सड़क छाप नेताओं को आगे बढ़ाया है। शाबाश महाराष्ट्र। तो ये पूर्व जो है कांग्रेसी हैं और अब जो है वो भी तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से, कांग्रेस को अपने ऐसे नेता चाहिए होते हैं जो टोकन हो कि हाँ मुसलमान है लेकिन उसका काम कुछ नहीं होता था, इसीलिए लोग अब लिख रहे हैं। और देखिए अखिलेश शर्मा ने सवाल उठाया है, अगर हिंदुओं के वोट बीजेपी को और मुसलमानों के वोट एमआईएम को मिलेंगे तो बाकी पार्टियों को क्या मिलेगा। तो एमआईएम को तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका वोट मिल रहा है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की राजनीति में और एमआईएम की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो एमआईएम को बीजेपी की राजनीति से कंपेयर करते हैं वो दरअसल बेईमान है और आपको धोखे में रखना चाहते हैं। बीजेपी की राजनीति क्या है? बीजेपी की राजनीति है नफरत की राजनीति, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों के खिलाफ की राजनीति है। वो आरक्षण के खिलाफ है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। ओवैसी की राजनीति है अपने हक अधिकार बचाने की, अपना एक भारतीय मुसलमान को एक इज्जतदार शहरी और नागरिक बनाने की, साथ ही साथ उसकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने की। तो फ़र्क इतना है, बहुत फ़र्क है। बीजेपी बांटने का काम करती है, एमआईएम जोड़ने का काम करती है। और सोचिए एमआईएम कभी आरक्षण का विरोध नहीं करती है। देखिए बड़े पत्रकार पंकज झा लिखते हैं, पहले बिहार और अब महाराष्ट्र के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का बेहतर प्रदर्शन सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। मुस्लिम यूथ का वोटिंग पैटर्न बदल रहा है। ओवैसी का मुसलमान अब सिर दरी नहीं बिछाएगा नारा ग्राउंड पर असर करने लगा है। तो ये देखिए पत्रकार पंकज झा लिख रहे हैं। और सोचिए ऋतिक सैनी है, ये लिखते हैं, महाराष्ट्र के म्युनिसिपल एवं निगम चुनाव में माननीय श्री असदुद्दीन ओवैसी जी के सशक्त नेतृत्व में एमआईएम को मिली ऐतिहासिक सफलता, लगभग 120 के आसपास सीटों पर विजय, ये स्पष्ट करती है कि महाराष्ट्र की जनता ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट विचारधारा और जमीनी राजनीति पर अपना विश्वास जताया है। ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष है कि इस चुनाव में एमआईएम को अजित पवार की एनसीपी तथा शरद पवार की एनसीपी से भी अधिक सीटें प्राप्त हुई है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव और व्यापक जन समर्थन का संकेत है। आज महाराष्ट्र की जनता उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक के रूप में स्वीकार कर रही है। ऐसे नेता के रूप में जो दलितों, गरीबों, मुसलमानों, आदिवासियों और समाज के हर वंचित वर्गों के हितों की बात करता है, उनकी आवाज़ बुलंद करता है और उन्हें सशक्त प्रतिनिधित्व देता है। ये जीत केवल सीटों की नहीं बल्कि आवाज़, अधिकार और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की है। एमआईएम की इस ऐतिहासिक सफलता पर हार्दिक मुबारकबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये ऋतिक सैनी है, पत्रकार है, ये सब उनके हैं, वो ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। सोचिए कि ओवैसी ने किस तरीके से कामयाबी हासिल की है। और सोचिए दुनिया समझ रही है लेकिन अपने लोग नहीं समझ रहे हैं, ये भी सुनना चाहिए। ये मौलाना महमूद मदनी है, कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को अपने लीडर का अधिकार नहीं है। और जो ओवैसी कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो गलत कोशिश कर रहे हैं कि वो बस तेलंगाना में रहें, वहीं सीमित रहें, बाहर रहकर मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करें। लगता है इनकी भी दुकान बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने भी कांग्रेस के साथ मिलकर खूब मलाई खाई है। हालांकि ये इनका पुराना वीडियो है, लेकिन सोचिए ये वो लोग हैं जो मसलिहत के नाम पर मुसलमानों को लगातार बुज़दिल बनाते रहें, मसलिहत के नाम पर लोगों के अंदर डर बिठाते रहें। ये वो लोग हैं जो लगातार मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करते रहें। लेकिन ओवैसी ने उन लोगों को ज़बान दी है, उन लोगों को अधिकार दिया है। सोचिए आज बीएमसी में कितनी मुस्लिम महिलाएं जीतकर गई हैं जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेगी। देखिए इसीलिए क्रांति कुमार ने भी लिखा है, एमआईएम जितना कामयाब होगी कांग्रेस उतनी ही कमज़ोर होगी। उसी तरह जैसे यूपी बिहार में 90 के बाद बीएसपी और एसपी जनता दल के उदय से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मुंबई में एमआईएम को 8 सीटें मिली है, राज ठाकरे की एमएनएस को केवल 6। मुस्लिम बहुल इलाकों में एमआईएम के अच्छा प्रदर्शन किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत बहुत बधाई। तो तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन जो एजेंट हैं, जो कुर्दोगलो हैं, सिर्फ वही ओवैसी को गलत और ख़राब बता रहे हैं। बाकी हमने बताया कि तमाम लोग ओवैसी की तारीफ़ कर रहे हैं, मजलिस की तारीफ़ कर रहे हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी भी वही काम कर रहे हैं।
भारत के मुसलमानों के बारे में लगातार रिपोर्टें, चाहे कुंडू कमेटी हो चाहे सच्चर कमेटी हो, कहती रही है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के तौर पर हो या बिजनेस के तौर पर हो, हर जगह मुसलमान पिछड़ा हुआ है। सियासत के तौर पर तो सोचिए अब तक दरी ही बिछाता था। अगर एक पार्टी या एक नेता खड़ा होता है और वो उनको उनका अधिकार देता है और उनको आवाज़ देता है कि आप भी लड़िए, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी बराबर के शहरी हैं, आप भी इस देश की तरक्की में उतना ही योगदान जितना दूसरों का है उतना ही आपका योगदान रहेगा, तो उसमें क्या गलत है। लेकिन कुछ लोग जो मुसलमानों के नाम पर सिर्फ जिन्होंने अपने घर परिवार का भला किया है, उन लोगों की दुकानें अब बंद होती हुई दिख रही है और वही लोग जो हैं बिलबिला रहे हैं। और महाराष्ट्र के नतीजे ये बताते हैं, चाहे वो काका साहेब हो या फिर अशोक रंगनाथ हो या उबावले हों, कि MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, उससे दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब जुड़े हुए हैं और वो जीतकर सदन में भी जा रहे हैं। चाहे वो लोकल चुनाव हो, विधानसभा हो, बिहार में राणा रणजीत को चुनाव लड़ाया गया, हालांकि वो नहीं जीत पाए। खबर आ रही है कि अगर ओवैसी की पार्टी को MLC बनाने का मौका मिलता है तो वो राणा रणजीत को MLC बना सकते हैं। तो ये भी अब भ्रम कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया कि MIM जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।